शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। कर्णयोग ग्रंथराज की जय। कहाँ तक हुआ था कल? देवायु जाति तक। पंचेंद्रिय जाति हो गई थी ना? हाँ हाँ। अब है औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। औदारिक शरीर की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? चौथे में। हाँ, बंध विच्छुत्ति तो हो गई, मतलब 1 से 4 तक उदय में आएगा, चौथे में विच्छुत्ति है। और इसकी उदय विच्छुत्ति कहाँ पर है? 13 में। 13 में गुणस्थान में, 14 में, क्योंकि 9 कर्म वर्गना 13वें गुणस्थान तक ग्रहण करते हैं, 14वें गुणस्थान में ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए 13वें में इसकी उदय विच्छुत्ति हो गई। किसकी? औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग की। वैक्रियक शरीर, इसकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुणस्थान में होती है, याद है ना? औदारिक शरीर की 8वें गुणस्थान में, 14वें में होगी ना उदय विच्छुत्ति। बंध विच्छुत्ति, उदय बोल दी क्या मैं? बंध विच्छुत्ति औदारिक शरीर की तो चौथे में होती है। औदारिक नहीं बोल रही हूँ, वैक्रियक की बोल रही हूँ। औदारिक की उदय विच्छुत्ति 13 में। हाँ 13 में। 13 में, हाँ 13 में आयोग केवली हो जाते हैं फिर। हाँ। वैक्रियक शरीर की बंध विच्छुत्ति 8 में, अपूर्व करण गुणस्थान में, और बंध विच्छुत्ति कहाँ होगी? सॉरी, बंध विच्छुत्ति 8वें में, बंध विच्छुत्ति 8वें में, चौथे में क्यों हो रही है? 4 गुणस्थान होते हैं देवों के। देवगति का 4 गुणस्थान। हाँ, 4 गुणस्थान होते हैं। 4 गुणस्थान होते हैं, इसलिए 5वें गुणस्थान में इसका उदय नहीं बनता है। बंध तो हो रहा 8वें गुणस्थान तक, लेकिन उदय चूंकि देवगति में 4 गुणस्थान से ज्यादा गुणस्थान नहीं होते, इसलिए चौथे में उदय विच्छुत्ति हो रही। आहारक शरीर, आहारक शरीर की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? 8वें गुणस्थान में। और उदय विच्छुत्ति कहाँ होती है? 6ठे में। 6ठे में उदय में है ना, 6ठे में उदय विच्छुत्ति हो जाती है। तेजस शरीर, तेजस शरीर की बंध विच्छुत्ति। दीदी वैक्रिक का दोनों 4-4 होगा क्या? यही वैक्रिक शरीर 8वें गुण अपूर्व करण गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति होती है ना? नहीं, अंगोपांग पूछ रही है। नहीं वैक्रिक शरीर पूछ रहा है। शरीर शरीर तो वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग दोनों साथ साथ हो जाएगा। वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग का बंध विच्छुत्ति 8वें अपूर्व करण गुणस्थान में होता है, बंध विच्छुत्ति। और उदय विच्छुत्ति चौथे में हो जाती है। आहारक शरीर की हम लोग बात किए, ऐसे तो 7वें 8वें में दोनों में कही जाती है बंध विच्छुत्ति इसकी, वास्तव में आहारक शरीर की बंध विच्छुत्ति, आहारक शरीर के साथ आहारक अंगोपांग भी लिखना है। आहारक शरीर का 8वें गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति होती है और उदय विच्छुत्ति 6ठे में होती है। अब तेजस शरीर आया। तेजस शरीर कहाँ हो रहा है? बंध विच्छुत्ति कहाँ हो रही तेजस शरीर की? 8वें गुणस्थान। 8वें में होती है। और उदय विच्छुत्ति 13वें में। 13वें में होती है, क्योंकि वहां पर सारे शरीरों की ये हो जाती है। कारमान शरीर, कारमान शरीर की भी वही होगी, 8वें में बंध विच्छुत्ति और 13वें में उदय विच्छुत्ति। निर्माण, निर्माण बंध की विच्छुत्ति कहाँ पर हो रही है? 8वें में, और सबकी इसकी 13वें में, उदय विच्छुत्ति 13वें में हो रही है। ये तो सब एक समान हो गई।
हाँ उभय हो गई, उभय हो गए, उदय और बंद विच्छुति दोनों दोनों। नहीं, उभय कहाँ हुई? निर्माण आठवें में बंद विच्छुति है, 13वें में उदय विच्छुति है। हाँ ठीक ठीक बंद विच्छुति पहले हो रही है, उदय हाँ, विच्छुति बाद में बाद में हो रही है। हाँ ठीक। समचतुरस संस्थान कहाँ हो रही है बंद विच्छुति? 8वें में और 13वें में उदय विच्छुति। न्याग्रोध परिमंडल संस्थान, इसकी विच्छुति कहाँ होती है, याद है? बंद विच्छुति हाँ दूसरे में हाँ, सारे ये मतलब 4 जो बीच के संस्थान है ये सब दूसरे में विच्छुन्न हो जाते हैं ना, और एक खराब वाला पहले में विच्छुन्न हो जाता है। तो दूसरे में इसकी बंद विच्छुति है और 13वें में इसका उदय विच्छुति है। सारे संस्थानों के 13वें में जाके 6 संस्थान की वहीं जाके होती है। हाँ 7 संस्थान की वही दूसरे में, क्योंकि सारे ये बीच के चारों वैसे ही हो जाएंगे, दूसरे में 13वें में उदय विच्छुति। उपजक के भी, वामन के भी। ललिता जी सबको बोलिए म्यूट हो, आवाज वो हो रही है। आंटी सबके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आता है। हाँ बंद कर दे बेटा सबको। नहीं, जिनके पीछे से नहीं, ऐसा करिए ना, जिनके लगता है कि घर में कोई आवाज आती है वो लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ, वो अपने लोग से आप लोग करिए। हाँ, आप अपने से सोच लीजिए ना कि मेरे घर से आवाज आ रही तो मैं म्यूट कर लूं। जिनके से नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन जिनके से आवाज आती है वो लोग म्यूट कर लें अपने आप को। कई लोगों की आंटी पेज पलटने की भी बहुत आवाज आती है, थोड़ा सा पेज दूर करके पलटिए। अच्छा, किचकिचाती रहती है। हाँ, वो थोड़ा सा दूर करके, फोन से थोड़ा सा दूर करके पलटेंगे ना, तब आवाज नहीं आएगी। अब 4 संस्थान तो गए, अब सबसे 5 संस्थान तो चलेगा। अब खराब वाला बचा, मुंडक संस्थान, इसकी विच्छुति कहाँ होती? बंद विच्छुति पहले में हो जाती है, पहले में। खराब वाला संस्थान, खराब वाला सहनन पहले गुण स्थान में जाता है, लेकिन इसकी उदय विच्छुति सबकी 13 में। अब आ गया आंटी, आपको म्यूट कर रही हूँ, आपके बहुत आवाज आ रही है। मेरा सरिता आंटी, सरिता आंटी। ब्रज वृषभ नाराज सहनन चौथे में हाँ, चौथे में बंद विच्छुति है और वही 13 में जाकर के उदय विच्छुति है। वज्र नाराज सहनन, सब ये चारों जो बीच वाले कहाँ होंगे? दूसरे गुण स्थान, दूसरे में। और इनका हाँ, इनका अब उदय विच्छुति बदल जाएगी। इसकी उदय विच्छुति कहाँ होगी? 11वें गुण स्थान। 11वें गुण स्थान में। वज्र नाराज और नाराज हाँ, 2 सहनन 11वें में जाते हैं। फिर अर्ध नाराज नाराज सहनन, इसकी भी दूसरे गुण स्थान में बंद विच्छुति और 11वें में उदय विच्छुति। अर्ध नाराज सहनन, ये भी दूसरे गुण स्थान में बंद विच्छुति। एक साथ नहीं लिख सकते क्या? वज्र नाराज आदि 4। अर्ध नाराज दूसरे में जा रहा है और उदय विच्छुति 7वें में उदय विच्छुति। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या समझे? एक मिनट प्रश्न पूछ लेने दीजिए। 7वें में उदय विच्छुति अथवा जिस भी गुण स्थान में विच्छुति बोली जा रही, उदय विच्छुति बोली जा रही है, इसका मतलब उस गुण स्थान में उदय या उस गुण स्थान तक उदय, उस गुण स्थान तक उदय है ना। उसी तरह जब बंद विच्छुति बोली जा रही है तो उस गुण स्थान तक उसका बंद हो रहा है, उस गुण स्थान में विच्छुति। ठीक है। केलित सहनन दूसरे गुण स्थान में इसका भी होता है और 7वें गुण स्थान में ना 3 सहनन जाते हैं। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन किस गुण स्थान में जाता है? दूसरे गुण स्थान। पहले में। एक खराब, एक जन बोलने के बाद फिर सब कोई मत बोला करिए, है ना।
कोई मतलब नहीं निकलता ना सबके बोलने का, एक कोई जो बोल दिया सो बोल दिया। ललिता जी एक बार आप जितना देरी समझा रही है ना, वो थोड़ा सा फिर सब बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। फिर एक बार आप एक बार बोल देंगे ना, बाद में फिर सब कोई बोलने जैसा भी बोलना है तो ठीक रहेगा। असंप्राप्ता पाटिका सहनन सबसे खराब सहनन है, सबसे खराब वाला सहनन, सबसे खराब वाला संस्थान, कहाँ जा हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता पाटिका सहनन, ये दोनों पहले गुण स्थान में चले जाते हैं। इसके बाद बीच वाले बढ़िया वाला छोड़ के संस्थान भी और सहनन भी, बीच वाले चार सहनन 4 संस्थान दूसरे गुण स्थान में जाते हैं। याद करने के हिसाब से ये बता रहे हैं। तो इस तरह से 5 एकदम आसान हो जाता है। और वज्र विषम नारा सहनन, नेचुरली उस सहनन से मोक्ष जाता है जीव, 13वें गुण स्थान में उसको खत्म हो रहा है। उसी तरह से जो ये है समचतुर संस्थान, समचतुर संस्थान होगा ना, समचतुर संस्थान भी 14वें में जाएगा, 13 में लिखा है। 13वें में जाएगा, 14वें में, 13वें में जाएगा। ललिता जी 14वें में वो अयोग केवली हो जाता है, तो उसका शरीर होगा, इसलिए ये सारे शरीर से संबंधित सब 13वें में छूट जाती है संस्थान, क्योंकि उसका शरीर खत्म हो गया। उदय विच्छुत्ति खत्म हो रही, सत्व विच्छुत्ति बनी हुई है, क्योंकि शरीर बना हुआ तो है ही है, उदय विच्छुत्ति उसकी खत्म हो रही है, सत्व विच्छुत्ति बनी हुई है। सत्व विच्छुत्ति 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में खत्म हो रही है। अच्छा, समचतुरस्र तो 8वें में है ना बंध विच्छित्ति, समचतुरस्र संस्थान की तो हाँ 8वें में है। अच्छा, ये जो चारों संस्थान है खराब वाले, इनकी जो है उदय कब तक है इनका? बीच वाले चारों संस्थान बीच वाले है ना, उदय विच्छुत्ति 13वें में है, सारे 13वें में जाके संस्थान के 13वें में रहेगी ना दीदी। ये तो त्रिशला जी ने दिया था आंसर ललिता जी। इन्होंने त्रिशला जी ने आंसर दिया था, खाली संस्थान बोला था, तो आपने बोला कि और सारे संस्थान कहाँ आपने उनकी विच्छुत्ति करा दी। त्रिशला जी से आंसर पूछा था ना, तो इन्होंने बताया था सब समचतुर संस्थान। नहीं, मैं संस्थान याद आ गया त्रिशला जी? हाँ याद आ गया। मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा है, दिमाग में रख ही नहीं पाती हूँ। चलिए ठीक है। उसके बाद वर्णादि चतुष्क, वर्णादि चतुष्क कहाँ बंध विच्छुत्ति हो रही है? 8वें में, और वही 13वें में उदय विच्छुत्ति। नरक गति के पास नरक गति अनुपूर्वी लिख लिए थे। हाँ, विच्छुत्ति कहाँ हो जाती है इसकी? प्रथम गुण स्थान। हाँ, और उदय विच्छुत्ति कहाँ होगी? चौथे में, क्योंकि नरक में 4 ये हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, नरक गत्यानुपूर्वी का कहाँ है? नरक आयु आई होगी, जहाँ पर नरक गति आई होगी वहां पर लिखे होंगे। देवायु के बाद नरक गति नहीं लिखे हैं तो अभी भी लिख सकते हैं। नरक आयु नरक गत्यानुपूर्वी, ये पहले में, ये तत्वार सूत्र के हिसाब से अनुपूर्वी अब आ रही है। एक प्रश्न है, पहले गुण स्थान में जैसे है ना कि देवगति का उदय विच्छुत्ति कहाँ पर है? चौथे गुण स्थान में। बंध विच्छुत्ति कहाँ है? 7वें गुण स्थान। प्रश्न ये है कि पहले गुण स्थान में देवगति बंधेगी कि नहीं? बंधेगी ना, पहले स्थान में देवगति बंधेगी। पहले गुण स्थान में 4 गतियां बन सकती है। दूसरे गुण स्थान में नरक गति बंधेगी नहीं, 3 गति बन सकती है। फिर चौथे गुण स्थान में क्रियंच गति भी चली जाएगी, मनुष्य गति बन सकती है। चौथे गुण स्थान के बाद में केवल देव गति का ही बंध होता है। गति की बात कर रहे हैं, आयु की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अपने लोग कह देते हैं ना भाई कि 4 गतियों का बंध हमेशा होता है, हम लोग सबको यही कहते हैं 4 गति का बंध हमेशा होता है, 4 गति का बंध हमेशा होता है। लेकिन अगर कोई चौथा गुण स्थान के ऊपर आ गया, 5वें गुण स्थान वगैरह में, तो गति केवल देवगति बंधेगी, क्योंकि बाकी गति की बंध विच्छुत्ति हो गई। इसलिए नामकरण में जब बंटवारा होगा
नाम कर्म को जितना द्रव्य मिलेगा, फिर नाम कर्म अपने प्रकृतियों को बंटवारा देगा, तो जहाँ पर गति आएगी वहां पर केवल देव गति को द्रव्य मिलना चालू हो जाएगा। आंटी एक क्वेश्चन है, जैसे गति तो आपने बताया था ना कि संक्रमित हो जाती है, फिर जैसा तो संक्रमित तो जिस समय उदय में आएगी उस समय ना होगी संकृत। यहाँ बात क्या चल रही है, बंद की चल रही है। हाँ। बंद की चल रही है। अब देव गति में कोई चला गया तो मान लो जो मिथ्या दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि देव बन गया, तो मिथ्या दृष्टि के इसमें तो वो चारों गति बांधा है, लेकिन देव गति में नरक गति कहाँ से उदय में आएगी, या मनुष्य गति कहाँ से उदय में आएगी, त्रियंच गति कहाँ से उदय में आएगी। तो उसके निषेक रचना हो जाती है समय समय से, वैसे उदय में आने के लिए, उदय आने के पहले उसका स्त्री रूप संक्रमण हो जाता है, देवगति में होकर के उदय आता है उसका। वर्णादि चतुष्क 8वें गुण स्थान में बंध विच्छुति, 13वें में उदय विच्छुति। नरक गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी भी वैसे ही हो जाएगा, वहीं पर लिखा ही दिए थे। हाँ? नहीं बस विस्तार से नहीं, एक जगह कलेक्टेड। देवगति 8वें गुण स्थान में होगी ना, देवगति बंध विच्छुति 8वें गुण स्थान में। हाँ, और उदय विच्छुति चौथे में, चौथे गुण चौथा में। हाँ, सारी गत्यानुपूर्वी उदय विच्छुति तो चौथे गुण स्थान में होती है। इसका भक्त नहीं, चलो अभी तो ये सब पढ़ाई नहीं है। त्रियंच गति का 5वां है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं? गति वाला हम लोग को तो, हमको तो क्लियर नहीं हुआ कोई। आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? गति वाला कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आया। देवगति मनुष्य गति है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, ठीक है, मनुष्य है, कोई भद्र परिणामी है, सब कुछ है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो उसके चारों गति का भाव के अनुसार, अपने परिणामों के अनुसार बंद होता रहता है। बंद की बात समझा रहे हैं, बंद होता रहता है। तो हनी ने पूछा कि भाई उदय कैसे, उदय थोड़ी चारों गति आती है। तो मान लीजिए वो आयु देव आयु बांध लिया, देव में चला गया, देव में चला गया तो वहां नरक गति है, मनुष्य गति है, त्रियंच गति है, बांधा तो उसने चारों गति है। तो वो गतियां वहां पर उदय आने के पर निषेक रचना हो जाती है। उदयावली में वैसे ही सब आती है ना, जैसे जैसे निषेक रचना होती वैसे उदय में आती है सब। तो उदय आने के पहले उसका वो संक्रमित हो जाती है देवगति में। या मान लीजिए कोई नरक में चला गया, अब मिथ्या दृष्टि गया है गति, तो चारों बांध रखा है, वहां देवगति क्या काम आएगी बोलिए? वो नरक गति में बदल के आएगी। हम लोग अभी हैं, हम लोग को चारों गति हमारी सत्ता में हो सकती है, और हम लोग अगर सम्यक दर्शन में नहीं है या छूटता है भी सम्यक दर्शन, तो मान लीजिए छूटता है, होता है जो भी, तो समय कर्म तो प्रति समय बंध रहे हैं, प्रति समय गति को भी नाम द्रव्य मिल रहा है, तो हम लोग का चारों तरह की गति का बंध हो रहा है। लेकिन जिस पर्याय में जाएंगे उस पर्याय संबंधी गति का उदय होगा, बाकी गति जो बंधी हुई है उस रूप होकर के बदल बदल के आ जाएगी। समझ गए? संक्रमित हो जाएगी उसमें। हाँ हाँ, वो उसमें संक्रमित। हाँ, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग को नरक गति, तो क्या आएगी नरक गति उदय में? क्या करेंगे? मनुष्य में तो मनुष्य में नरक गति जैसा तो कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं ना, तो वो गतियां बदल बदल के आ जाती, बंधती चारों हैं। जैसे जैसे परिणाम चलते रहते हैं वैसे वैसे गतियां बनती रहती है। कोई चौथा गुण स्थान में आ गया, उसके बाद 5वें गुण स्थान में जाने के बाद उसको तीनों गति का बंद हो जाता है, केवल देवगति बनती है। जितने भी मुनि महाराज हैं, माता जी हैं, ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, जितने भी 5वें गुण स्थान वर्ती हैं, महाराज जी लोग को तो बनती है खाली देवगति। जो 5वें गुण स्थान है उनको भी केवल देवगति का बंद होता है, बाकी 3 गति का बंद ही नहीं होता है। दीदी चौथे गुण स्थान वाले को भी तो देवगति का ही बंद होगा सिर्फ? चौथे गुण स्थान वाले को त्रियंच गति और नरक गति का बंद नहीं होगा। वापिस बताइए ना, चारों नरक आयु, चारों आयु, चारों गति और चारों गत्यानुपूर्वी। एक बार दीदी कल तो आपने बताया था
मनुष्य गति चौथे में और उदय 14वें में, बंद चौथे में और उदय 14वें में, देवगति का 8वें में, 14वें में। हाँ वही तो, फिर ये तभी क्या है? तो क्या नहीं समझी, एक जन बोलिए, क्या कर रही हैं सरिता जी आप? कल आपने लिखाया था नरक गति पहले में और चौथे में उदय विच्युति, बंद विच्युति है पहले में और चौथे में उदय विच्युति। किसका? नरक नरक गति। गति। हाँ, नरक गति का तो नारकी के हिसाब से, नारकी कहाँ पर है? नारकी को कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अच्छा, तो 4 हो सकते हैं, इसलिए नरक गति वहां तक उसके उदय में है। और लेकिन तिर्यंच गति? हाँ, त्रियंच गति में भी नहीं होगा। बंद तो दूसरे तक और 5वें में उदय। हाँ, नरक गति पहले गुण स्थान में विच्युति हो जाती है, लेकिन इसकी विच्युति नहीं होगी ना। जो नरक गति में है उसके तो नरक गति की विच्युति होगी नहीं, उसके तो चौथे में विच्युति होगी, है ना। वो तो सारी गतियों को नरक गति रूप में, इसीलिए है ना, ये जितना भी बंद उदय, ये इसीलिए चूंकि इसमें कुछ दिया नहीं अपने, इसमें कर्णन योग में, कर्मकांड जी में तो उसका कम से कम 400 पेज है। सारी मार्गना में घटा हुआ है कि भाई 122 प्रकृति है, 120 या बंद की तो 120 प्रकृति में एक इंद्री को कितनी बन रही है, 2 को कितनी बन रही है, सौधर में सांस स्वर्ग में कितनी बन रही है, नारकी को कितनी बनती है, मनुष्य को कितनी बनती है, त्रियंच को कितनी बनती है, विकलेंद्रिय को कितनी बनती है, ऐसे करके घटाया हुआ है। एक जीव समाज मतलब इस पर घटाया हुआ है। फिर ज्ञान में, मति श्रुति ज्ञान में कैसे बनती है, अवधि ज्ञान में कितनी बनती है, केवल ज्ञान कह रहे हैं, मन पर्याय ज्ञान में कितनी बनती है, असंयम में कितनी बनती है, देश संयम में कितनी बनती है, सकल संयम में कितनी बनती है, शुभ संप्राय में कितनी बनती है, यथाख्यात संयम में कितनी बनती है। इस तरह से सम्यक में मिश्र में कितनी बंधेगी, छायोपसमिक में कितनी बंधेगी, छायिक में, इस तरह से विश्लेषण है। तब वो जाके एकदम वो सूक्ष्म विवेचन, जिसको कहते हैं विशेष विवेचन। ये तो मोटा मोटी विवेचन हुआ कि 1 गुण स्थान की 14 गुण स्थान की प्रकृतियां अपने लोग याद कर लिए बंद, पर उसमें इतना ज्यादा विवेचन है ना, उतना विवेचन आप लोग पढ़ेंगे तो मैं तो पढ़ा दूंगी, मेरे को तो आराम ही है, लेकिन एकदम ये हो जाएंगे आप लोग, ओल बोल हो जाएंगे। इतना कहाँ से हम लोग घटाएं, एक टेबल ही नहीं याद हो रही है। एक टेबल है साधारण से बंद विच्युति की और उदय विच्युति की, वही हम लोग को नहीं याद हो रही है। ललिता भाभी, एक बार आप रिपीट कर दीजिए सब। एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए, क्या चीज बोल रहे हैं? विच्युति चौथे में जैसे देव की हो रही है, विच्युति 7वें में, तो उदय विच्युति तो पहले हो चुकी, जब फिर बंद होना है, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये कि जब उदय विच्युति हो गई तो फिर बंद कैसे होगा? इसकी उदय विच्युति हो गई अगर देव की जैसे चौथे में होगी। हाँ, बहुत अच्छा। ये देखिए कहाँ विच्युति हुई है, वो जहाँ देव गति उदय में आ रही है वहां विच्युति हुई है। लेकिन मनुष्य को कहाँ तक बंध रही है? मनुष्य को साथ कथन, चूंकि मोक्ष मनुष्य जाता है, वही तो अभी जो ये बोले ना, अभी वो भी तो यही बोले कि चौथे में हो रही है, फिर आप बोल रहे हैं दूसरे में हो रही है। तो ये कथन किस दृष्टि से कहा गया है? बंद विच्युति मनुष्य के हिसाब से, मनुष्य भाव के हिसाब से। लेकिन देवगति का उदय कहाँ होगा? तो देवगति में होगा ना, तो उदय उसके हिसाब से बोल दिया गया। लेकिन बंद विच्युति बोला गया मनुष्य पर्याय के हिसाब से। मनुष्य के 7वें गुण स्थान, कहाँ 8वें गुण स्थान में बंद विच्युति होती है। अच्छा, और जैसे ये यहाँ पर अंतर है। उदय कहाँ आएगी हमको ये बताओ? मनुष्य पर्याय में उदय तो नहीं आएगी ना। उदय तो आएगी तो उदय तो वही बनेगा ना, देवगति में बनेगा। मनुष्य में तो बनेगा नहीं। लेकिन मनुष्य के बंध कहाँ तक होता है? बंध विच्युति कहाँ हो रही? तो 8वें गुण स्थान में हो रही। मनुष्य को कहाँ तक बंध रही है? देवगति कहाँ तक बंध सकती है? किस गुण स्थान तक बंध सकती है? लेकिन उदय आती है देव में, इसलिए उदय कहाँ तक आ सकती है? तो उदय आ सकती है 4थे गुण स्थान तक। उसी तरह नरक गति कहाँ तक उदय में आ सकती है? तो उदय तो ये आ सकती है 4थे गुण स्थान तक, लेकिन बंद विच्युति इसकी हो जाती है पहले ही गुण स्थान में। नहीं, तो वही समझ में थोड़ा सा अभी तक मैंने दिमाग वो पूरा वो नहीं हो रहा है कि जब बंद विच्युति हो गई पहले में, तो फिर उदय में कैसे आ रही है? मतलब बंद विच्युति हो गई पहले में, बंद विच्युति हो रही ना। बंद विच्युति जैसे नारकी है कोई है, ठीक है, नारकी नरक गति बांधेगा ही नहीं, क्योंकि वो नरक में जाता नहीं है। नारकी के
ये सब चीजों में बहुत सूक्ष्म विवेचन चलता है। आप लोग को भी कहे ना, जैसे देवगति में कौन सी बंधेगी, नरक गति में कौन सी बंधेगी, ऐसे करके इसका विश्लेषण होता है। अब जो नारकी है, नरक गति में तो नरक गति बांधेगा नहीं, देव गति बांधेगा ही नहीं, वो तो केवल मनुष्य और त्रियंच गति बांधेगा। उसी तरह से देव क्या बांधेंगे, केवल मनुष्य गति और त्रियंच गति। लेकिन उदय तो है ना उनको, उसको नरक गति का उदय है, देव को देव गति का उदय है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? देव को किस गति का उदय? हाँ, वो नरक में भी है तो चौथा गुण स्थान तक है वो। हाँ, चौथा गुण स्थान होता है नरक में ना, इसलिए चौथे गुण स्थान तक नरक गति का उदय बताया, उसके आगे उदय नहीं बन सकता है। उसी तरह देव गति का उदय भाई कहाँ तक बन सकता है? उदय तो उदय इसका बन सकता है चौथे गुण स्थान तक। विच्छुद्धि कहाँ होगी इसकी? देवगति के हिसाब से विच्छुद्धि नहीं निकल रही। विच्छुद्धि कहाँ इसकी हो रही है? बंध विच्छुद्धि एक सामान्य कथन से कि भैया 7वें गुण स्थान में 8वें गुण स्थान में इसकी बंध विच्छुद्धि होती है। अब यहाँ पर ये आया कि भाई चौथे गुण स्थान के बाद में केवल देवायु बनती है। किसको? चौथे गुण स्थान से आगे का गुण स्थान जिसको होगा उसी को तो। हाँ, समझ में आ गया। मनुष्य, त्रियंच और नारकी को और देव को तो होगा नहीं। होगा नहीं तो जो बंध रही है गति किसको बंधेगी? मनुष्य को बंधेगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान से आगे का गुण स्थान मनुष्य में और त्रियंच में भी एक होता है, तो त्रियंच और मनुष्यों को होगा, इसलिए उन लोग को बंधेगी। हाँ, अब समझ में आ गया। एक ज्ञानावर्णी में भी था थोड़ा संदेह। हाँ, बोलिए क्या है? ज्ञानावर्णी आप बंध से बताए ना कि 1 से 10वें गुण स्थान तक बंध विच्छुद्धि। हाँ, तो फिर उसका अगर बंध विच्छुद्धि 10वें गुण स्थान में हो जाती है ना बंध विच्छुद्धि, बंधना खत्म हो जाता है। तो आगे जो है केवल ज्ञान हो रहा है, तो वो तो ज्ञानावरण में तो आएगा ना, वो भी तो उसकी विच्छुद्धि अब 10वें में प्रकृतियों की ज्ञानावरण प्रकृति का, दर्शनावरण प्रकृति का, अंतराय प्रकृति का बंध कहाँ तक है? तो 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान में एकदम अंत में हो रही है विच्छुद्धि, 12वें गुण स्थान में तो सबको यही कर देना है, खत्म ही कर देना, नाश ही कर देना है। तो उसकी बंध विच्छुद्धि अगर आगे ले जाएंगे उसको, तो केवल ज्ञान ही नहीं होगा, तो विच्छुद्धि तो पहले कराएंगे ना। जितनी प्रकृतियां विच्छुन हो रही 10वें गुण स्थान में बंध से, वो सब की सब उदय विच्छुद्धि हो जाएगी 12वें में, तो केवल ज्ञान होगा उनको। लेकिन वही तो पूछ रही हूँ कि जब ज्ञानावरण का बंध विच्छुद्धि हो गई तो फिर आगे उदय बेस कैसे होगा? ये मेरे लिए अभी तक सेट नहीं हो रहा दिमाग में कि फिर आगे फिर उसका उदय कैसे हो रहा है। हाँ, उदय कैसे हो रहा है ये आप पूछना चाह रही हैं। तो कर्मों में हम लोग जितनी कर्म प्रकृति अभी तक पढ़ चुके, हम लोग देख रहे हैं कि कोई प्रकृति अधिकतर तो बंध विच्छुद्धि पहले ही हो रही है, उदय विच्छुद्धि सबकी बाद में हो रही है। तो बंध विच्छुद्धि होने का मतलब नवीन बंध नहीं हो रहा है, पहले का बंध किया हुआ तो पड़ा ही है ना। बंध विच्छुद्धि हम नया नहीं बंध रहा है, पर पहले का सत्ता में पड़ा तो है ही ना। अच्छा, ठीक है नया नहीं बंधेगा उसकी। हाँ, वो बंध विच्छुद्धि हुई है। अब उनको 10वें गुण स्थान के बाद में उनको अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये अब बंध नहीं हो रहा है। लेकिन सत्ता में उदय में उनके है। उदय में कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान के अंत समय के पहले तक उनके उदय में है। 12वें गुण स्थान के अंत समय में सत्य उदय से विच्छुद्धि हो जाएगी। ठीक, अब क्लियर हो केवल ज्ञान। क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ, प्रणाम। हाँ, मैं बोल रही थी कि एक बार इनका चारों गति, चारों आयु, चारों गत्यानुपूर्वी का एक बार वापिस बताइए ना, स्पीड से बता दीजिए भले ही, कौन से गुण स्थान तक वाला। आप एक प्रश्न करिए, ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नरक गति, चारों गति है ना। हाँ, चारों गति। ऐसे तो टेबल क्या है कि नरक गति अनुपूर्वी और नरक आयु तीनों पहले गुण स्थान में खत्म हो जाती है। सामान्य कथन से तो यही है। अब कोई कहे भाई पहले गुण स्थान में खत्म हो गई तो नरक में 4 गुण स्थान बन रहा। नारकी के लिए थोड़ी जब नारकी का घटाएंगे तो नारकी का तो कहाँ से उसका नरक आयु विच्छिन्न होगी? वो तो जब तक रहेगा चौथे गुण स्थान में है तो नरक आयु के साथ है वो, वहां पर उसकी आयु थोड़ी बदल जाएगी। तो जब हम नारकी का भाव घटाएंगे तो नरक आयु में 4 भाव कहते हैं 4 गुण स्थान घटाएंगे, क्योंकि 4 गुण स्थान होता है नरक में।
उसी तरह से देव में जब घटाएंगे, ये तो हुआ सामान्य कथन कि पहले गुण स्थान में विच्छुन्न हो जाती है। किसके हो जाती है? मनुष्य के, त्रियंच के। लेकिन कोई नरक में ही नारकी बैठा है तो उसको तो नरक आयु का जब तक जीवन है, जब तक है, तो वहां 4 गुण स्थान होते हैं। इसलिए उदय कहाँ तक हो गया? नरगत्यानुपूर्वी का, नरक आयु का, विक्रिय शरीर का, विक्रिय का, अंगोपांग का, जो नारकी का हो रहा है, ये सब चौथे गुण स्थान तक हो गया। उसके आगे का गुण स्थान नहीं है। लेकिन कोई मनुष्य है, वो अगर चौथे गुण स्थान में आ गया तो उसको तो नरक आयु वगैरह बंधेगी नहीं, उसकी तो बंध विच्छुत्ति हो गई। तो हम लोग लिखें क्या इसमें? मनुष्य की अपेक्षा लिखें या लिखें कैसे? मैं तो ये पूछ रही हूँ, समझ आ गया पर लिखूं कैसे इसको? नहीं, इसमें लिखने की कोई, यही लिखाएगा क्योंकि बंध विच्छुत्ति इसकी पहले गुण स्थान में है। अच्छा, तीनों की, नरक गति, नरक आयु, नरक गति। हाँ, और उदय विच्छुत्ति, उदय कहाँ तक है भाई? बंध कहाँ तक है? तो पहले गुण स्थान तक। उदय कहाँ तक है? तो चौथे गुण स्थान तक। अगर नारकी भी नरक में है और वो भी पहला गुण स्थान में है तो खैर उसको तो, नारकी को नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी का बंध होता ही नहीं है, लेकिन उसको नरक आयु का भी बंध उसको नहीं होगा। अब बच गया उसको क्या चिका? विक्रियक शरीर। ये तीनों जो नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तीनों उसके तो बंधेगी नहीं। अगर उसको बंधती तो उसके भी पहले गुण स्थान में बंधती, दूसरे गुण स्थान में अगर वो आ जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 गुण स्थान पाया जाता है नरक में भी और देवों में भी। तो अगर वो मान लीजिए नारकी भी दूसरे गुण स्थान में आ जाता तो उसके भी इसकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। ये बंध विच्छुत्ति हो रही है। आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं? आप उदय और बंध को मिला रहे हैं। जो होता है ये उदय और बंध में थोड़ा कंफ्यूजन होता ही। यहाँ पर बात किसकी? यहाँ बंध में बंध की बात चल रही है, उदय में उदय की बात चल रही है। दोनों प्रकरण एकदम अलग है। उसी तरह से देव में है देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु। कोई देव में है 3 प्रकृति का, तो उसको बंध योग्य प्रकृति नहीं है। नारकी को, देव को, सबको 120 प्रकृति नहीं बंधती है। हाँ। और मनुष्य को भी नहीं बंधती है, क्योंकि मनुष्य को भी आतप है, उद्योत है, ये सब कई बहुत सारी प्रकृतियां देखनी पड़ती है। तो सारी प्रकृतियों, देव और नारकी को तो हमको लगता है 71-72 बहुत कम प्रकृति का बंध होता है उनको। 101 प्रकृति का तो उसको होता है शायद तीसरे नरक में, 7वें नरक में 99 का ही बंध होता है। तो इस तरह से प्रकृतियां कम हो जाती, क्योंकि उसको नरक वाली सारी प्रकृति नहीं बंधेगी, देव को देव वाली नहीं बंधती है। तो इस तरह से प्रकृतियां कम हो जाती थी। यहाँ बंध की बात अलग है, उदय की बात अलग है। उनको बंध तो नहीं होगा देवगति में, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु का बंध तो नहीं है, पर उदय कहाँ तक है वो उदय लिखना। तो वो प्रकृति कहाँ तक बंध हो सकती है, और जिस भी प्रकृति का हम लोग लिखें, वो प्रकृति कहाँ तक बंद हो सकती है और कहाँ तक उदय हो सकती है। अब उस बंद क्या नरक गति का? ललिता जी, सुमन एक सेकंड नहीं, मैं बताना चाहती हूँ लिखने के लिए। 1 मिनट आंटी लोग, एक जन को क्वेश्चन पूछने दीजिए ना। एक बार आंटी सुमन आंटी, मंजू आंटी का क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, नहीं, मैं मंजू आंटी का ही बताना चाहती हूँ। वो पूछ रहे हैं ना ललिता जी से कि लिखने का क्या तरीका, मैंने लिखा है नहीं, तो वो मैं पढ़ के ललिता जी को सुनाना चाहती हूँ। हालांकि मेरे को याद तो नहीं किया, मैंने अभी लिखा ही है खाली। बताऊं ललिता जी? बोलिए मंजू भाभी। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, इन तीनों का बंध होता है प्रथम गुण स्थान में, बंध व्युच्छति। हाँ, और उदय व्युच्छति चौथा गुण स्थान। हाँ, ठीक है। सेकंड है त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच आयु, इन तीनों का बंध व्युच्छति दूसरा गुण स्थान, और उदय व्युच्छति के लिए त्रियंच गति और त्रियंच आयु का तो 5वां गुण स्थान, और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का चौथा गुण स्थान। त्रियंच गति और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का 5वां गुण, त्रियंच आयु का 5वां गुण स्थान, और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का चौथा गुण स्थान। अब तीसरा चलते हैं मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, इन तीनों की बंध व्युच्छति चौथा गुण स्थान, और उदय व्युच्छति में मनुष्य गति और आयु का तो 14वां गुण स्थान, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का 14वां, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का चौथा। चौथा किसका? गत्यानुपूर्वी का चौथा बताया क्या? गत्यानुपूर्वी का चौथा।
पहला दूसरा भी होगा ना। हाँ वो तो 1 से 4 हो गए ना। हाँ 1 से 4 नहीं होगा, तीसरा नहीं होता है, तीसरा इसलिए नहीं 1 2 होता। हाँ 1 2 4 होगा। मनुष्य गत्यानुपूर्वी तो है ना, कहीं भी सातवें नरक के नारकी के हिसाब से। हाँ पहला मनुष्य दूसरा। गति और आयु का तो 14वें गुण स्थान तक है उदय विच्युति। हाँ और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का 4था गुण स्थान। नहीं 1 2 4 हाँ चौथा 1 नहीं। 2 4 हाँ 1 2 4 हो गया ना 4 तक। हाँ फिर वो देव बंद विच्युति है ना। बंध विच्युति के लिए तो 4था गुण स्थान 4 तक 1 2 4। और उदय विच्युति में गत्यानुपूर्वी की तो 1 2 4 और मनुष्य गति और आयु का 14वां गुण स्थान। ठीक है। और अब देखिए, देव मंजू गति जी, हाँ मंजू जी अब कोई देव है, ठीक है, हाँ देखिए आपको और समझाएं। देव है, देव को कितने गुण स्थान होंगे? 4। 4। वो कौन सी गति बांधेगा? वो तो मनुष्य या तिर्यंश बांधेगा, आगे तो त्रियंश तो बांधेगा ही नहीं, त्रियंश तो सब देव जाते भी नहीं है, और सम्यक दृष्टि देव त्रियंश में जाएंगे भी नहीं, तो कौन सी गति बांधेगा? मनुष्य गति। उसकी तो चौथे गुण स्थान तक ही रही ना मनुष्य गति। मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु किस गुण स्थान तक बंधी? चौथे गुण स्थान तक। उसके आगे देव का है ही नहीं। अब चलिए नारकी में चलते हैं। नारकी के भी कितने गुण स्थान? 1 से 4 गुण स्थान। नारकी भी अगर सम्यक दृष्टि है, 7वें गुण स्थान का नहीं लीजिएगा, वहां से तो सम्यक दर्शन से निकलता ही नहीं है, 6 तक का लेते हैं अपने लोग। तो सम्यक दर्शन के साथ वहां पर है, तो वहां भी सम्यक दर्शन के साथ अगर नारकी आ रहा है तो चौथे गुण स्थान में आएगा। चौथे गुण स्थान के बाद मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु की बंध विच्युति है, तो उसके आगे के गुण स्थान देव या नारकी में होते नहीं है। अब हम मनुष्य में आए, मनुष्य में कोई 5वें गुण स्थान में है, तो उसको देवायु का बंध होगा, देवगति का बंध होगा, उसको भी नहीं होगा, चौथे गुण स्थान में विच्युति हो गई। उसी तरह त्रियंच में हम आते हैं। त्रियंच में अगर वो है, कोई त्रियंच है और उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, तो वो भी चौथे गुण स्थान में रहेगा, तो मनुष्य गति बांधेगा, मनुष्य आयु बांधेगा, मनुष्य गत्यानुपूर्वी बांधेगा। तो ये मतलब जो ये लिखा जा रहा बंध विच्युति और उदय विच्युति, ये चारों गतियों के अपेक्षा से है। ऐसा नहीं कि ये मनुष्य में तो घटेगा, देव में नहीं घटेगा, नरक में नहीं घटेगा, त्रियंच में नहीं घटेगा, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर आप लोग को ये शंका आती है कि भाई ये प्रकृति ऐसे कैसे घट रही है, तो फिर हम लोग उसको समझते हैं। अब जो प्रकृति मान लीजिए, हाँ 1 मिनट, जो प्रकृति मान लीजिए 13वें गुण स्थान में जा रही है, 7वें में जा रही है, 8वें में जा रही है, 6ठे में जा रही है, तो उदय विच्युति हो रही है उसकी। तो उदय विच्युति होगी नहीं ना, जैसे आज हम लोगों को है, हम लोगों को उदय विच्युति है ही नहीं, तो उसी तरह नारकी को उदय विच्युति है ही नहीं, देव को उदय विच्युति है ही नहीं। कौन सी? जो 5वें गुण स्थान के बाद है, चौथे गुण स्थान के बाद है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में जो उदय विच्युति बताई जा रही, वो उनको होगी नहीं तीनों पर्याय में, क्योंकि उन लोग को वो गुण स्थान है ही नहीं, खाली ये मनुष्य में घटेगा। फिर जो चौथे गुण स्थान के बाद की जितनी भी विच्युति है, वो सारी विच्युति कहाँ घटेगी? मनुष्य में घटेगी। एक गुण स्थान त्रियंच में भी घट सकता, लेकिन देव और नारकी में तो उदय विच्युति घटेगी नहीं, क्योंकि उनका उदय है ही नहीं, उनका गुण स्थान चौथे से आगे है ही नहीं। तो देवों की आपने 7वें का भी बताया था। एक आदमी बोलिए, दोनों की बात कट जाती, कुछ भी नहीं समझ में आता है। कल देव आयु में, अच्छा बोलो। हाँ बोल सरिता, बोल। देव आयु में कल आपने 1 2 4 7 बंध विच्युति बताया था, 4 गुण स्थान, 1 2 4 7। क्या चीज का? देव आयु का बंध विच्युति। हाँ देवायु का बंध विच्युति 1 2 4 और 7। हाँ 1 2 4 1 2 4 7। 7वें गुण स्थान में तो हम लोग को मनुष्य को होती है, चौथे गुण स्थान में देव को होती है, सासाधन गुण स्थान में कोई त्रियंच है या नारकी है। नारकी तो ऐसे भी नहीं जाता है, त्रियंच के हिसाब से पहले और दूसरे में हो जाएगी देवायु की विच्युति, क्योंकि तीसरा और चौथा, तीसरे में तो होता नहीं है बंद, चौथे में आएगा तो उसको देवायु का बंद होगा, पहले दूसरे में उसको होगा नहीं। त्रियंच को पहले दूसरे गुण स्थान में देवायु का बंध उसको होगा नहीं। तो कहाँ कहाँ देवायु की विच्युति हो गई?
पहले गुण स्थान में हो गई, दूसरे गुण स्थान में हो गई, चौथे में हो गई, सातवें में हो गई। तो ललिता जी जब वो ये एक देव आयु का जो बंद हुआ वो 1 से 8 तक में फिर कैसे बताया गया था? एक बार आपने बताया तो था। हाँ, 1 से 7 तक होता ना देवाय। जैसे हम लोग मान लीजिए भी मिथ्या दृष्टि है, तो हम लोग को ऐसा थोड़ी कि इतने जो भरे हुए हैं देव, मतलब नारकी से ज्यादा देव हैं। नारकी, सातों नरक में जितने नारकी हैं उससे कई गुना देव हैं। तो इतने जो देव बन रहे हैं तो वो सब सम्यक दृष्टि थोड़ी जा रहे हैं वहां पर। तो सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, पर ये उदय में तो आ गई ना उनकी। ये तो 8-7 तक में, फिर 4 तक का ही नाम क्यों लिया गया? उदय में नहीं है भाभी, बंद विच्छुत्ति है 7 तक। उदय तो 4 तक ही रहेगा। हाँ, पर ये बंद में है ना। हाँ, बंद में तो वो 7 तक रहेगा, 8 तक। मनुष्यों में 7वें गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति है देवायु की। 1 से 7 गुण स्थान तक देवायु को बांध सकता है, तीसरा गुण स्थान छोड़ के। हाँ, वो ही मैं पूछ रही थी, क्योंकि वो जैसे कि तो फिर ये सम्यक दृष्टि देवों की बात हो रही है ना। ये 4 तक का जो है, जो तिर्यंच आयु बांध रहे हैं और जो देवायु बांध रहे हैं वो। नहीं, आप नहीं समझे भाभी, 1 मिनट। देव तो देवायु बांधता नहीं भाभी, नारकी देवायु बांधता नहीं। हाँ, और एक नारकी भी नहीं बांधता है। अब ये 4 गुण स्थान कहाँ घटाएं? 1, 2, 4, 7। तो 4 में भी छुट्टी हो जाती है, 7 में भी छुट्टी होती है, 2 में होती है, 1 में होती है, ऐसा कहा गया। तो ये 7वें गुण स्थान में तो जो मुनि महाराज लोगों को जो 33 सागर की जो आयु का बंद होता है वो 7वें गुण स्थान में ही जाके होता है। तो ये गुण स्थान के हिसाब से हुई। और 1, 2, 4 में जो विच्छुत्ति हो रही है वो त्रियंच के लिए हो रही है। पहले गुण स्थान में 5वें गुण स्थान में मतलब नहीं होता है कुछ भी देव, मतलब देव आयु का नहीं। 4 से 7 है ना लिखा हुआ। नहीं, आपने बोला ना 1, 2, 4 और मैं बोली जरूर, पर 4 से 7 है वो। 4, 5, 6, 7 है। अच्छा, ऐसे है ना। हाँ, ठीक है। अब वर्णादि हो गया, नरक गत्यानुपूर्वी हो गई, देव गत्यानुपूर्वी वही 1 से 8। और उदय कितना? उदय भी छुट्टी 1 से 4, क्योंकि 4 से ज्यादा गुण। ललिता जी, हाँ, 1 सेकंड। कल आपने, मैं थी नहीं क्लास में, 7वें नरक की अपेक्षा क्या बोला? मैंने वीडियो सुना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब आयु का वर्णन किया, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, फिर 7वें नरक की अपेक्षा कुछ लिख के छोड़ा, मुझे समझ में नहीं आया क्या समझाया वहां पे। 7वें नरक की अपेक्षा जो तिर्यंच बनते हैं, 7वें नरक का नारकी कभी भी है ना, त्रियंच आयु ही बांधता है। नारकी नरक में जाता नहीं, नारकी देव में जाता नहीं। और 7वें नरक का नारकी नियम से मनुष्य आयु में नहीं आता। अच्छा, तो इसलिए उसके एक त्रियंच गति का ही बंद होगा, ये बता रहे होंगे क्या तो हम। तो उसकी बंद विच्छुत्ति, हृदय विच्छुत्ति क्या लिखना है आपने? उसकी अलग थोड़ी लिखनी है। क्या चीज की? क्या चीज की? 7वें नरक की नारकी की बंद विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति अलग थोड़ी लिखनी है अपने को। हाँ, नहीं, अलग नहीं है यहाँ पर। समझने ये बताया जा रहा है। हाँ, ये बताया जा रहा था कि केवल वहां पर त्रियंच गति का ही बंद होता है। 7वें नरक में 4 गति में से केवल त्रियंच गति का बंद होता है। जैसे 1 से 6 में तो मनुष्य गति का भी बंद होता है, त्रियंच गति का भी बंद होता है। परंतु 7वें नरक में ये सब जो है ना थोड़ा विशेष विवेचन में आता है। तो जब हम एक एक नरक को लेके चलते हैं तब ये सब विवेचन अलग अलग से लिखा जाता है। सामान्य कथन सामान्य कथन के हिसाब से हो जाता है। ठीक। अगुरु लघु 8वें गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति है, 13वें में उदय विच्छुत्ति। 1 मिनट, वर्णाधिक चतुष्क क्या बताया था आपने? वर्णाधिक चतुष्की वही 8वें में होती है बंद विच्छुत्ति, और 13वें में उदय विच्छुत्ति। अच्छा जी, 1 मिनट में बोलूं क्या? मैं ऐसे बोल रही थी कि एक बार पहले हम लोग सब सामान्य से समझ जाते ना कि भाई देव तो चौथे आगे गुण से जाते नहीं है, सम्यक दृष्टि देव भी बनेगा। एक बार हम लोग सामान्य समझ लेते, फिर अलग अलग गति का करते, तब ज्यादा ठीक रहता ना। अरे भैया, तो सामान्य से तो कब का ही हो चुका, बाकी थोड़ी रखा हुआ है। जिस समय हम लोग बंद विच्छुत्ति पढ़े हैं वही तो है।
हमने बंद विच्छुत्ति पढ़ी, उदय विच्छुत्ति पढ़ी, वही चीज तो है। उस चीज को बस अब यहाँ पर वैसे घटाया जा रहा है कि कौन सी मतलब बंद पहले विच्छुत्ति हो रही है कि उदय विच्छुत्ति पहले हो रही है। हम जब बंद विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति पढ़ लिए हैं अलग से, तो उसमें सारी चीज आ गई ना सरिता जी। अब उन्हीं दोनों का कलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। हाँ, आप उन्हीं दोनों का कलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग ये सब भ्रमित हो रहे हैं ना कि नारकी तो आएगा ही, सातवें नरक का तिरंचीय बनेगा, वो चीज होने से फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर अलग अलग गति का करेंगे तो ठीक रहेगा। वो चीज तो चूंकि हम जान रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अलग से बता दे रहे हैं। बाकी उसको इन एक एक चीजों में एक एक मार्गना में घटाने के लिए कर्मकांड जी के 400 पेज पढ़ने पड़ेंगे। हम तो अभी भी बोले कि अगर कोई पढ़ेगा तो मैं तो पढ़ा दूंगी, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। एक एक मार्गना में आकर आप लोगों को इतना पेशेंस हो, कम से कम 5 साल तो लगेगा ही खत्म होने में। जो ये करना नहीं होगा अपना चालू कर रखे हैं, 2 महीने का मुश्किल से है। मैं तो पढ़ा दूंगी, मेरे को तो और अच्छा ही है, बहुत अच्छी बात है। वो अलग अलग, ये तो थोड़ा बहुत जो एकदम मुंह पर याद है सो बोल देते हैं बीच बीच में, वरना जो चीज नहीं याद, क्योंकि बहुत सारा विवेचन है, याद थोड़ी रहता है, तो नहीं बोलते। जो विवेचन दिमाग में है वो विवेचन हम बीच बीच में बता देते हैं। तो अगर पढ़ेंगे वो चीज तो वो पहले तो उसके पहले सारा पढ़ना पड़ेगा। एक इंद्री में क्या ची का उदय है, 2 इंद्री में क्या ची का उदय है, 3 इंद्री को क्या ची का उदय नहीं है, विकल्प त्रय को कितना है, 5 तरह के त्रियंच होते हैं, 5 त्रियंच की 5 तरह की विवेचना एक में थोड़ी आएगी। 14 मार्गना में सबको घटाना होगा, सारी चीज को, सारा उदय सत्व विच्छुत्ति को 14 मार्गना में घटाना पड़ेगा। यानी 42 प्रकरण तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद भेद प्रभेद अलग है, जीवों का भेद प्रभेद अलग है, संगी है तो असंगी है, देव में 2 स्वर्ग अलग है तो 12 स्वर्ग का अलग है, 12 स्वर्ग से ऊपर की अलग विवक्षा है, भवंत्री की अलग विवक्षा है, नरक में पहले नरक की अलग विवक्षा है, फिर 6 नरक तक की अलग विवक्षा है, फिर 7वें नरक की अलग विवक्षा है। तो अगर पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया से पढ़ा दूंगी, खूब बढ़िया से समझ में आ रखा। आधा पढ़ा तो याद है, आधा पढ़ा याद नहीं है, सब याद है आपको तो। आप तो तर्क से पूरा बता देंगे बिना पढ़े। नहीं वो बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत याद भी हो गया और समझ में भी आने लगा है। लेकिन वही है कि उतना लंबा मेन मनुष्य का ही समझना, अपने को क्यों समझना होगा? हाँ, मेन वही तो बात बोलो कि मेन मनुष्य का ही समझना है हम लोग को, यही सोच के हम लोग समझे तो ठीक रहेगा। मेन मनुष्य का आपको समझना तब ठीक रहेगा कि आप ये ब्लैंक पेपर पर लिख के साइन करके दे दो कि जिंदगी में हम लोग ना आज तक कोई पर्याय में गए हैं न कभी जाएंगे। ललिता जी जाएंगे तब इसको तब तो भूल जाएंगे इस पर्याय को, तो अभी वर्तमान में एकदम सही बोले हैं। अगर ऐसा रहे, एक ही क्लास में पढ़ने वाले 100 विद्यार्थी का 100 तरह का ज्ञान क्यों होता है? अगर ऐसा रहे कि हम भूल जाएंगे, तो हमको एक चीज बताइए ना कि 100 विद्यार्थी का दिमाग 100 तरह का क्यों पाया जाता है? पढ़ाने वाले एक टीचर, एक क्लासरूम, एक बेंच है, एक जैसी बेंच है पढ़ने के लिए, एक समय है सबका, फिर क्यों सबका अलग अलग पाया जा रहा है? गरम के तो भाव भाषा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। नहीं वो नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अपने को मेन मनुष्य का ही समझ रहे कि हम कहाँ नहीं, मनुष्य का पढ़ने से भाव भाषा नहीं होगी, भाव भाषा होगी एक इंद्रिय को पढ़ने से, कि हम लोग ऐसा काम नहीं करें कि एक इंद्रिय में चले जाएं, हम ऐसा काम नहीं करें कि 7वें नरक में चले जाएं, हम ऐसा काम नहीं करें कि नरक में चले जाएं। आप उल्टा बोल दिए, मनुष्य नहीं पढ़ के बाकी नरक और त्रियंची पढ़ना है, सारा ही पढ़ना है। क्यों नेगेटिव हो रहे हो आप लोग? तब तो ये लगेगा कि हम उससे डर करके चारित्र धारण करेंगे, चाहे जो भी करेंगे हमको तो ये पढ़ना कि हम आगे की पर्याय नहीं हमारी खराब हो। मनुष्य पर्याय तो मिली हुई है, तो इसलिए अपने को तो उस चीज को ज्यादा पढ़ना है ना, कि जो चीज हम आगे पा नहीं जाए उसका हमको विवेचन पढ़ना भी, आगे की पर्याय ये वाली ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा उद्यम करें कि हमारी पर्याय ऐसी नहीं हो। और जो विवेचन चलता है तो सारे जीवों का चलता है ना, एक खाली मनुष्य का नहीं चलता। मनुष्य की टेबल ज्यादा नहीं है, मनुष्य को तो बेसी से बेसी मनुष्य नहीं कर दिया है, मनुष्य कर दिया है, लब्ध पर्याप्त कर दिया, बस हो गया। मनुष्य में असंगी होता नहीं, लब्ध पर्याप्तक, मनुष्य और मनुष्य नहीं, 3 टेबल चलती है, वो 14 मार्गना में चलेगी। 14 मार्गना में एक संयम मार्गना जब आएगी तो 5 संयम में चलेगी। एक सम्यक दर्शन आएगा तो मिश्र, साधन, असंयत, छायिक, छायोक, समिक 5 में चलेगा। मतलब एक ही मनुष्य का वो 5 तरह से होगा,
संयम में चलेगा तो 5 संयम में चलेगा, अवधि ज्ञान में चलेगा, ज्ञान में चलेगा तो 5 ज्ञान में चलेगा कथन, ऐसे चलता। और हर एक पर्याय का इसका कथन है। इसीलिए तो सबसे कर्मकांड जी में सबसे ज्यादा अधिकार इसी के हैं, सबसे ज्यादा अधिकार इसी के हैं। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी, मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है, मेरे को तो अच्छा ही है। नहीं 2, 4, 5 साल तक आप लोग जुड़े रहे और मैं पढ़ाती रहूं तब तो ठीक है। चलिए, अगुरु लघु उपघात और परघात सब 8वें गुणस्थान में बंद को विच्छुन हो रही है, और उदय विच्छुति 13वें गुणस्थान में। अगुरु लघु उपघात परघात। अब आतप, आतप प्रकृति का उदय कहाँ आता है? किसमें है आतप प्रकृति का उदय? पहले गुण स्थान, पहले गुण स्थान में। दोनों ही चीज पहले गुण स्थान में। आप लोग प्रश्न बढ़िया से सुन लिया कि सब कोई जवाब, एक आदमी जवाब देने के बाद सब कोई मत बोला करिए, एकदम नहीं बोला करिए। मैंने क्या पूछा? आतप का उदय कहाँ पर, किस गुण स्थान में है, किसको है? मैंने ये पूछा, गुण स्थान तो पूछा ही नहीं। नारकी को, नारकी को। मैं बोलूं? हाँ मैं बोल, तिर्यंच को, जुगनू को, जुगनू को आतप का उदय, आतप का उदय। हमें लगता है हम ही भूल जाएंगे आप लोग से पूछते पूछते। उद्योग सूर्य तो उद्योग का उदय है, पृथ्वी का, सूर्य को, हाँ, गर्म पृथ्वी का आतप का उद्योग, आतप का उदय सूर्य के विमानों में पृथ्वी कायिक जीवों में होता है, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी कायिक जीवों में हो रहा है, तो उसका तो पहला ही गुण स्थान होता है, तो उसका उदय भी वहीं पर है और विच्छुत्ति भी पहले गुण स्थान में है। उद्योत, उद्योत चूंकि त्रियंच में होता है, लघु के साथ में उच्छ्वास का भी हो जाएगा ना? जैसे जैसे कर्म प्रकृति तत्वार सूत्र में आई है वैसे वैसे बताई जा रही है। अच्छा, मैं आवाज नहीं पहचान रही हूँ किसी को, बीच में अगर इस तरह से करने से बिल्कुल मेरा लिंक टूट जाता है, एकदम नहीं हम बता पाते, मेरा दिमाग में कुछ और चलता है। उसी से संबंधित आप बीच में उच्छ्वास क्यों ले आए? लाइन से सारी प्रकृतियां आ रही है ना। अब उद्योत, उद्योत का उदय किसको होता है? जुगनू को, जुगनू को होता है। और किसको? चंद्रमा, विमान में रहने वाले बादल पृथ्वी चंद्रमा की किरण बादल पृथ्वी काई के। तो ये बंद विच्छुत्ति कहाँ हो रही? उद्योत, याद होगा दूसरे गुण स्थान में होती है, दूसरे गुण स्थान। सब कोई ना बोले ना, सब कोई नहीं बोले, कोई पहला बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है, ना तो तीसरा कोई सुनने वाला समझ रहा है कि पहला सही है कि दूसरा सही। वो देखिए गर्दन उषा हिला रही कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब वो दूसरा भी समझ रही है, पहला भी समझ रही है। एक तो हम कंफर्म हो तब बोले, है ना, नहीं कंफर्म हो तो चुप रहे। उद्योत का कहाँ हो रहा है? दूसरे गुण स्थान में। आतप का होता पहले गुण स्थान में, उद्योत का होता दूसरे गुण स्थान में। और हम लोगों ने पढ़ा था उदय विच्छुत्ति त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी त्रियंच आयु के साथ इसकी होती, यानी 5वें गुण स्थान में। उदय विच्छुत्ति 5वें गुण स्थान में। अच्छा ललिता जी, ये आतप का उदय अग्निकाय जीव में भी होता है क्या? अग्निकायिक जीव में उष्णता का, इसको किसी दिन और विशेष प्रकरण से समझा देंगे। 3 तरह की चीज होती है, एक आतप, एक उद्योत, एक उष्ण। तो अग्नि में उष्णता का उदय है, आतप उद्योत का उदय नहीं है, ठीक है। हाँ। उच्छ्वास, उच्छ्वास 8वें गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति होती है और 13वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति होती है। प्रशस्त विहायो गति, वही 8वें गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति, 13वें में उदय विच्छुत्ति। प्रशस्त गति का भी वही है, ये सब की 13वें में उदय विच्छुत्ति हो रही है, सबकी सत्व विच्छुत्ति 14वें में जाके होती है। प्रशस्त विहायो गति की भी कहाँ होती है उदय विच्छुत्ति? इसकी बंद विच्छुत्ति इसकी दूसरे गुण स्थान में हो जाती है और 13वें में इसकी उदय विच्छुत्ति है। उच्छ्वास का क्या बताएं ललिता जी? इसकी बंद विच्छुत्ति उच्छ्वास की?
उच्छ्वास के 8वें गुण स्थान में भाभी बंद विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति अच्छा। 13वें में। 13वें में। हाँ। अभी आपने तो और इसके बाद क्या बताया था, वो ये सेम ही था क्या? नहीं, उसके बाद प्रशस्त विहाय गति बताए थे, वो भी 8वें में बंद विच्छुत्ति और 13वें में उदय विच्छुत्ति। अप्रशस्त विहाय गति बंद विच्छुत्ति दूसरे में और उदय विच्छुत्ति 13वें में। 13वें में, हाँ हाँ। प्रत्येक शरीर समय हम लोग का सबका प्रत्येक शरीर है, हम लोग का साधारण शरीर है कि प्रत्येक शरीर है भाभी? सब किरण भाभी प्रत्येक शरीर है तो मैं नहीं तो साधारण शरीर है ना किरण भाभी हम लोग का? प्रत्येक शरीर है। पक्का 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 क्या? बिल्कुल पक्का पक्का। प्रत्येक शरीर की बंद विच्छुत्ति 8वें में, उदय विच्छुत्ति 13वें में। साधारण शरीर किसका होता है? साधारण शरीर वाले कौन होते हैं? निगोदिया जी। निगोदिया जी, जब वनस्पति कायिक को भी निगोदिया जी। एक दिन हमने ये कहा भी था कि सभी निगोदिया वनस्पति कायिक नहीं होते हैं, परंतु सभी वनस्पति कायिक निगोदिया होते हैं। सभी निगोदिया वनस्पति कायिक नहीं होते हैं, परंतु सभी वनस्पति कायिक निगोदिया होते हैं। साधारण शरीर निगोदिया वनस्पति कायिक का है, साधारण वनस्पति का, तो पहला ही गुण स्थान उसका उदय का है, पहला ही गुण स्थान उसका बंद विच्छुत्ति का है। आगे के गुण स्थान इसमें होते ही नहीं है। त्रस बंद विच्छुत्ति 8वें में, उदय विच्छुत्ति 14वें में। 14वें में क्यों कराई भाई? इतनी सारी प्रकृतियों का 13वें में कराते आ रहे थे, त्रस का 14वें में करा रहे हैं। मनुष्य गति है ना इसमें, वो मनुष्य पर्याय है, मनुष्य की वजह से, मनुष्य पर्याय की वजह से चौथे गुण स्थान में। चौथा गुण स्थान, 14वें गुण स्थान, 14वें क्यों हो रहे? 14वें गुण स्थान में क्यों करा रहे हैं? सारी प्रकृतियों को तो 13 में कराते आ रहे हैं। मैं बताऊं, जैसे भी आता है शेष रहता है 14वें तक। क्यों? आयु कर्म शेष रहता है 14वें तक। हाँ, आयु प्राण शेष है, इसलिए 14वें तक त्रस पर्याय भी है। अस्थावर नामकरण, ये भी चूंकि अस्थावर कौन होते हैं? वायु कायिक आदि होते हैं। इनका भी पहला ही गुण स्थान होता है, पहला ही गुण स्थान बंद विच्छुत्ति का है, पहला ही उदय विच्छुत्ति का है। सुभग दूसरे में लिखाई हुई है भाभी, वो आप लोग को बताए थे ना कि अस्थावर जो यति वृषभाचार्य की मान्यता के अनुसार है। प्रवाहमान ज्यादा ये है, क्योंकि आचार्य जब बताते हैं तो आचार्य के पास जितना भी विवेचन रहता है आचार्य हमको बता देते हैं, पर एक एक चीज का कथन चलता है ना कि कहाँ कौन सा कथन ज्यादा मतलब लोग मान करते हैं, कैसे लोगों में कौन सी मान्यता ज्यादा चल रही है। तो फिर वहां पर आता है कि भाई साधारण शरीर का अस्थावर नामकरण का पहले गुण स्थान में ही बंद विच्छुत्ति हो जाती है। उदय विच्छुत्ति यति वृषभाचार्य अपर्याप्त अवस्था में इसको दूसरे गुण स्थान में मानते हैं। हाँ, क्या चीज बोले? हाँ, स्थावर नामकरण का बंद विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति दोनों पहले गुण स्थान में, प्रथम गुण स्थान में। सुभग का 8वें गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति और 14वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति। दुर्भग का याद है क्या? दूसरे में बंद विच्छुत्ति और चौथे में, दूसरे में बंद विच्छुत्ति है, उदय विच्छुत्ति चौथा में। सुस्वर का 8वें में बंद विच्छुत्ति, 13वें में उदय विच्छुत्ति। दूस्वर का दूसरे गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति,
13वें में उदय विच्छुत्ति। मैं एक चीज बोलूं क्या? हाँ बोलिए। किताब में स्थावर द्वितीय गुण स्थान में लिखा है। पास कौन सी किताब है? मैं तो जो बोल रही हूँ बड़ी किताब से बोल रही हूँ, कर्मकांड जी की बड़ी किताब से। आप किस किताब से बोल रही हैं? ये छोटी है। हाँ, तो छोटी किताब को बड़ी किताब के सामने मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसर का दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति, 13वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति। शुभ का 8वें में विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति, 13वें में उदय विच्छुत्ति। आंटी एक क्वेश्चन है, ये सुस्वर और दुस्वर का, जैसे 13वें गुण स्थान में थोड़ा सा करा देने दो बेटा, फिर वो अच्छा। दिमाग से थोड़ी स्लिप हो जाती है ना, थोड़ा सा करा देते हैं पहले, ठीक है? उसके बाद ले लेते हैं प्रश्न। शुभ के बाद अशुभ। अशुभ का कहाँ होता है बंध विच्छुत्ति? अपने लोग याद किए थे ना कि अ वाली छठे में जाती है। छठे हाँ, छठे में। तो अशुभ की छठे में बंध विच्छुत्ति और 13वें गुण स्थान में बादर। 8वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति, 14वें में उदय विच्छुत्ति। क्योंकि ये नाम कर्म है ना, ये सब जितनी अपने प्रकृति पढ़ रहे हैं नाम कर्म है। 14वें गुण स्थान में यद्यपि तो मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन चूंकि प्रकृतियों का, अगर ये बादर प्रकृति अगर हम मान लीजिए बादर है, त्रश है, इनकी उदय विच्छुत्ति अगर हम पहले करा देते हैं तो वो किस रूप में भी अवस्थित है? जो अयोग केवली बैठे हैं, तो अयोग केवली क्या अस्थावर होके बैठे हैं? अगर हम त्रस की विच्छुत्ति करा दें तो, बादर की करा दें तो क्या वह सूक्ष्म होकर के बैठे हैं? तो इसलिए इन प्रकृतियों की विच्छुत्ति क्योंकि उनके इससे संबंधित है, इसलिए वहां तक कैसे किस नाम कर्म का उनको उदय है? वह त्रश है, त्रश नाम कर्म का है, बादर नाम कर्म का है। तो इस कारण से ये सब 14वें में जा रही है। सूक्ष्म नाम कर्म पहले में विच्छुत्ति, पहले में बंध विच्छुत्ति, पहले में उदय विच्छुत्ति। पर्याप्त नाम कर्म 1 से 8 में 8 तक उदय, माने 8वें में बंध विच्छुत्ति और 14वें में पर्याप्त का पहले में हो जाएगा, पहले में बंध विच्छुत्ति हो जाएगी, पहले में उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। स्थिर का 8वें में बंध विच्छुत्ति, 13वें में उदय विच्छुत्ति। अस्थिर का किसमें होगा? छठे में है ना? वाली अपने याद किए थे। हाँ, वाले सभी 4-5 वाले हैं। हाँ, 6 असाता, वेदनी, अस्थिर, अशुभ, शोक एक शोक खाली, शोक एक दूसरी है खाली, बाकी सब अ से है। तो अस्थिर छठे में जा रही है और 13वें में उदय विच्छुत्ति है। आदेय उसी तरह से 8वें में जा रही है, लेकिन इसकी उदय विच्छुत्ति 14वें में है। भगवान देखिए, जो भी केवली भगवान है, नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनके शरीर में कौन सा कर्म उदय है? आदेय नाम कर्म है। वहां पर तो नो कर्म वर्गना भी छोड़ दिए ग्रहण करना। ललिता जी, आदेय का क्या मतलब होता है? शरीर की चमक, ओरा प्रभा, ओरा प्रभा। तो ओरा प्रभा घटाने जाएंगे तो ऊंचे गुण स्थान में चलेगा फिर, और है उदय इसका पहले गुण स्थान में भी, फिर कौन सा ओरा लाएंगे पहले गुण स्थान में? पहले गुण स्थान में कहा है इसका आदेय का? आदेय का उदय नहीं है क्या? 1 से 14 तक उदय बता रहे हैं आचार्य, तो आप पहले गुण स्थान में इसका उदय खत्म कर दिए, उदय विच्छुत्ति कर दिए। नहीं आदेय तो मतलब आभा ही हुई ना, आभा, प्रभा, मंडल, चमक। हाँ, मतलब शरीर एक आदमी होता है, बहुत कुछ खा के भी देखेंगे उनका चेहरा एकदम मुरझाया सा, कुम्भाया सा रहता है। एक थोड़ा सा खा करके भी और चेहरे पर बहुत चमक रहती है। चेहरा चमकता। बहुत ऐसे लोग अपने को देखने को मिलते हैं, बहुत लोग ऐसे, तो वो आदेय हो गया। तो तेजस उससे होता है क्या? तेजस प्रकृति से आदेय आता है क्या? नहीं, तेजस प्रकृति अलग है, अलग तेजस प्रकृति अलग है।
अनादेय दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति, चौथे में उदय विच्छुत्ति। चौथे में कि किसमें? चौथे में? हाँ, उदय विच्छुत्ति। नहीं ललिता जी। हाँ, उदय विच्छुत्ति भाभी। उदय विच्छुत्ति किसी को याद नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बंध विच्छुत्ति तो थोड़ी सी याद हो गई थी लोगों को। उदय विच्छुत्ति सबसे टफ है। बंध सत्व भी एकदम हल्का पड़ा, उदय विच्छुत्ति थोड़ा सा गड़बड़ाता है याद करने में। यशस्कीर्ति 10वें में बंध विच्छुत्ति, 14वें में हाँ उदय विच्छुत्ति 14वें में। हाँ, यशस्कीर्ति किसमें जाएगी? 10वें में बंध छठे में वही नाम है, ऐसे 5 नाम छठे में जाएगी। हाँ, और उदय विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान के बाद में चौथे में। हाँ, यश किसी का नहीं फैलता है। तीर्थंकर प्रकृति 4 से 8 में, बंध विच्छुत्ति 4 से 8 मतलब 4 से 8 तक रहती है। 8वें में, सॉरी, बंध विच्छुत्ति 8वें में, लेकिन 4 से 8 में इसलिए लिखना है कि बंधती 4 से 8 में है, 1 से 8 नहीं लिखाएगा इसमें। 4 से 8 में, 4 से 8 तक बंधती है, 8वें में बंध विच्छुत्ति है। और उदय 13-14 में। उच्च गोत्र, अब नाम प्रकृति तो हो गई, लंबा चौड़ा परिवार इसका हुआ पूरा। अब गोत्र है उच्च गोत्र, 1 से 10 में बंध विच्छुत्ति, 10वें में बंध विच्छुत्ति होती है। 16 प्रकृति जो होती है उसमें उच्च गोत्र भी होती है। यशस्कीर्ति और उच्च गोत्र होती है ना उसमें। तो उच्च गोत्र, और इसमें उदय विच्छुत्ति 14वें में। 14वें में उच्च गोत्र की विच्छुत्ति हो रही है। पहले में उदय है कि नहीं उसको? है, तभी तो हो रही है। हाँ, 1 से 14 तक उदय है। 1 से 10 तक बताया ना आपने। हाँ, 1 से 10 इसलिए दोहरा दी भाभी के ध्यान में रह जाए। लगता है ना, देखने सुनने में ऐसे लगता है जैसे 14वें में ही है खाली। तो ऐसा नहीं है, 1 से 14 तक। कंफ्यूजन तो होता है ललिता जी। कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन तो होता है बीच बीच में। नीच गोत्र का दूसरे गुण स्थान में, और उदय विच्छुत्ति अपने लोग पढ़े थे ना, त्रियंच आयु, त्रियंच गति। क्योंकि नीच गोत्र का उदय उस क्या नाम है, सो देव में तो उच्च गोत्र है, नारकी में नीच गोत्र है। नारकी को 5वां गुण स्थान होता नहीं, त्रियंच को होता है, तो ये त्रियंच के साथ जाती है। तो नीच गोत्र का उदय विच्छुत्ति 5वें गुण स्थान में। 5 अंतराय 10वें गुण स्थान में होती है बंध विच्छुत्ति, और 12वें में उदय विच्छुत्ति हो जाती है। उदय विच्छुत्ति। अब आप लोगों को इसमें से काउंट करके कर लाना है कि कितनी प्रकृति पहले बंध विच्छुत्ति होती है, कितनी प्रकृति उदय के बाद विच्छुत्ति होती है। मतलब जिसका उदय विच्छुत्ति पहले होता है वो कितनी प्रकृति है। किताब देख के मत लिख लीजिएगा, क्योंकि कर्णानुयोग ग्रंथ में दिया हुआ है, गिनती दी हुई है उसमें। यशस्कीर्ति की बंध विच्छुत्ति कब बताइए? यशस्कीर्ति की बंध विच्छुत्ति छठे में जाती है। छठे में। उदय चौथे में। इसकी उदय विच्छुत्ति चौथे में। हाँ, उदय विच्छुत्ति चौथे में होती है। तो ललिता जी इसकी टेबल कैसे बनानी, क्या क्या ज्वाइंट करके लिखना है? 3 ज्वाइंट करके लिखना है कि एक अलग अलग लिखना है? यशस्कीर्ति की बंध विच्छुत्ति, यशस्कीर्ति की बंध विच्छुत्ति कब बताया आपने? 10वें में। 10वें में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ललिता जी ये जो आप लिखने बोल रही हैं, इनको क्या 3 मिला के लिख दें क्या? कैसे लिखें? भाभी आप देखिए आपको कैसे समझ में आएगा। ऐसे तो लिखा जाता है भाई, प्रकृति का नाम लिख लेते हैं। नहीं तो फिर वो गिनती आप बता अलग अलग गिनती सबकी कैसे करेंगे? प्रकृति का नाम लिख लिए, उसके बगल में लिख लिए बंध। भाई 1 से 8 तक बंद हो रहा है, 1 से 4 तक बंद हो रहा है, तो बंद लिख के इसका मतलब कि 8 तक बंद हो रहा है, तो 8 में बंद विच्छुत्ति है। दूसरे में दूसरा एक खाना बनाया, उसमें लिख लिया उदय,
उसमें लिख लिया भाई 1 से 5 तक, 1 से 13 तक, इसका मतलब हो गया कि भाई 1 से 13 तक उदय आ रही है, 13वें में बंध विच्छुत्ति हो रही है। तो और फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भाई उदय विच्छुत्ति पहले, उसी प्रकृति के सामने इसकी उदय विच्छुत्ति पहले है, इसकी बंध विच्छुत्ति पहले है, ये दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ भी वाली भी कई है ना, एक एक में होना, ये इस तरह से चौथे, हाँ चौथे इसमें, चौथे ये लाइन खींच करके उसमें ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देवगति, देव आयु और देव गत्यानुपूर्वी, जैसे मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, ये 3 मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जिनकी एक जैसी सी है वैसे? तिर्यंची गति के साथ गत्यानुपूर्वी लिखेंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक जैसे ही जाती है, करीब करीब एक जैसे जाती है, थोड़ा सा गुण स्थान का होता है अंतर, आपको जैसे याद करने में सुविधा रहे भाभी। तीनों अनुपूर्वी अलग से भी लिख सकती हैं। उच्च गोत्र 14 में बताया ना, उच्च गोत्र, हाँ उच्च गोत्र 10 और 14 14 में 10वें में होती है ना, बंध विच्छुत्ति हो जाती है ना, 16 प्रकृति में एक प्रकृति उच्च गोत्र है। बंध विच्छुत्ति नहीं, उदय विच्छुत्ति 14 में बताया ना ललिता जी, उदय बंध विच्छुत्ति बताया 10वें में आपने। हाँ 14वें में उदय विच्छुत्ति, हाँ उदय विच्छुत्ति 14वें में और बंध विच्छुत्ति 10वें में। 10वें में, हाँ। ये पर्याप्तक की उदय विच्छुत्ति, 14 में, पर्याप्तक की उदय 14 में। आंटी नपुंसक वेद की उदय विच्छुत्ति किसमें है? नपुंसक वेद की उदय विच्छुत्ति नपुंसक वेद की 9 में बताया था, पर किताब में तो और ही कुछ लिखा हुआ था। 9वें में बताया था, ठीक, 9वें में ही तो है। हाँ बताया तो मिल जाते हैं। उदय विच्छुत्ति तीनों की 9वें में है, तीनों वेद की तीनों की, तो ये 2 अधिवित्तीकरण में जाती है ना, लास्ट में जाती है। तो ये मुझे 2 क्यों समझ, कहाँ लिखा हुआ से देखा था 2? नपुंसक वेद का एक बार बंध विच्छुत्ति भाभी अलग अलग है। बंध विच्छुत्ति नपुंसक का पहले में है, स्त्री वेद का दूसरे में है, और पुरुष वेद का 9वें में है, ये अंतर है। बंध विच्छुत्ति इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। उदय विच्छुत्ति तीनों की 9वें में है, पर बंध विच्छुत्ति नपुंसक की तो दूसरे में है, और पहले में है, स्त्री की दूसरे में है, और पुरुष वेद की 9वें में है। ललिता भाभी, फिर जो मनुष्य के नपुंसक वेद का जो होता है उदय, उसका करता है कि जो मनुष्य नपुंसक है नरक के अलावा, जैसे नरक के अलावा मनुष्य नपुंसक होते हैं, जैसे जिनको उनका है उदय, ठीक है, हाँ। तो वो कैसे, उसको कैसे घटाते हैं फिर? अगर वो पहले गुण स्थान में है तो उसको नपुंसक वेद का बंध हो रहा है। हाँ जी, वो नपुंसक ही है, आप ये कहना चाह रही ना, जो मनुष्य जो करते हैं, हाँ शरीर से कोई नपुंसक हो उसके लिए कह रही है कि वो कैसे बंध होता, मतलब नहीं सुना हीरा जी, आपकी बात सुनी नहीं। आवाज आ रही है, एक बार सबको हीरा आंटी आप अनम्यूट कर लीजिए। ललिता आंटी आप भी। भाभी बोलिए। नरक में तो नपुंसक ही होते हैं जैसे, हाँ, तो नरक की तो नपुंसक, जब नरक किया जब बंद हुआ तो नपुंसक वेद का बंद हो गया, लेकिन मनुष्य नपुंसक हुए उनका किस मैंने कैसे घटता होगी, कहाँ बंद किया, कैसे बंद किया? वो पहले गुण स्थान में, जैसे आज मान लीजिए हम लोग थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए हम लोग मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमारे नपुंसक वेद का बंद हो रहा है, परिणाम खराब चलते हैं, उस समय नपुंसक का हो रहा है, तीनों वेद का बंद हो सकता है, एक ही पर्याय में तीनों वेद का भी बंद हो सकता है। कभी अच्छे भाव रहते हैं तो स्त्री वेद का हो जाता है, लेकिन बाद में हम जो जहाँ जाता है वेद उस हिसाब से उसका हो जाता है। तो पहले गुण स्थान में है तो नियम से नपुंसक वेद का जो बंद होगा वो पहले गुण स्थान में होगा। अगर गुण स्थान बदल गया तो नपुंसक वेद बंद होना खत्म हो जाएगा।
अच्छा, माने वो अगर मनुष्य अगर नपुंसक है तो वो मिथ्यात्व, मतलब मिथ्यात्व का ही उसका था, बंद किया हुआ मिथ्यात्व में, तब वो नपुंसक बना ना। मनुष्य गति तो उसने मान ली। मनुष्य गति में नपुंसक हो गया, ये कहना चाह रही हैं? वो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्यों हुआ, फिर क्या मतलब? हाँ, नपुंसक देखिए, दो अपने लोग के ना जो आगम में चलता है, शरीर से नपुंसक होना तो द्रव्य भेद हो गया है ना। एक भाव भेद होता है, जो परिणाम होते हैं उसको भाव भेद कहते हैं। तो भाव भेद से कोई भी देव और नारकियों को तो जैसा द्रव्य भेद रहता है, यानी शरीर की रचना, द्रव्य भेद मतलब शरीर की रचना, जैसी शरीर की रचना रहती है वैसा ही उनका भाव भेद होता है। त्रियंचों में भी वही पाया जाता है। मनुष्य में क्वचित कदाचित वेद का अंतर पाया जाता है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई है, और भी अपने लोग को नाम नहीं याद रहता। कई ऐसी स्त्रियां हैं जो एकदम पुरुष के जैसी थी, या कई पुरुष को देखने में गांधी सुनने में आ जाता है कि बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, बहुत एकदम स्त्री पर्याय जैसा स्वभाव, जैसे स्त्रियों की आंखें हमेशा उनका भरी रहती, आंखें पानी से, जब देखो तब इतनी कोमल स्वभाव की होती हैं। तो उसी तरह पुरुष भी कई होते हैं ऐसे। तो क्वचित कदाचित आचार्यों ने कहा कि ऐसा नहीं कि अंतर पाया ही जाता है द्रव्य भेद भाववाद में, पर नहीं पाया जाता ऐसा नहीं कह सकते, किसी किसी को पाया जाता है। तो ये जो आप जो नपुंसक वेद वाला जो ये आप जो पूछ रही, ये द्रव्य वेद का पूछ रही, शरीर से बनावट की। तो द्रव्य वेद का बंद करना, नपुंसक वेद जो ये कर रहा है, बंद कर रहा, तो अब वो किस परिणाम से कर रहा, खाली भाव से उसके बंद होगा कि उसके द्रव्य का भी वेद बंद होगा, ये इसका अलग से विवेचन है, जो लब्धि सार वगैरह में होगा, मुझे इसका पता नहीं है। नहीं, जब मनुष्य गति उसने बांध ली तो फिर उसको नपुंसक वेद का बंद क्यों, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपको। मेरा तो मनुष्य, चूंकि मनुष्य में तीनों वेद होते हैं ना, ये भाव और द्रव्य में हीरा और वो तीनों भाव और द्रव्य में थोड़ा सा फर्क नहीं कर पा रही है। भाव से भाव से नहीं, भाव और द्रव्य तो एकदम इजी है। वो द्रव्य तो होता है शरीर की बनावट, जो अपने लोग जाते रहते हैं गाड़ियों में तो मांगते रहते हैं ना, तो वो तो हो गया द्रव्य से वेद उनका हो गया। और एक होता भाव से जिनका आया है कि भाई जिनका भाव वेद नपुंसक होता है, जबकि द्रव्य से हो सकता वो पुरुष हो, द्रव्य से हो सकता वो स्त्री हो, लेकिन वेद से हो सकता, भाव वेद हो सकता उसका नपुंसक हो। तो फर्क क्या पड़ता है? आचार्यों ने कहा जो भाव से नपुंसक वेदी होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो दोनों से रमन करने की उनको इच्छा करती, स्त्री से भी और पुरुष से भी। चाहे स्त्री को होगा तो स्त्री भी पुरुष से भी रमन की इच्छा करेगी और स्त्री से भी रमन की इच्छा करेगी। ये हो जाता है भाव वेद होने से। और जो द्रव्य वेद शरीर का वेद रहता है, वो शरीर की बनावट का रहता है। तो अब कोई मनुष्य नपुंसक क्यों बन जाता है? उसका वैसा कोई कर्म रहता होगा, कुछ इस तरह का वेद संबंधी करता होगा, कोई भी तरह का, तो उसको नपुंसक शरीर मिलता होगा। माने मनुष्य गति बांध के भी उसके कोई ऐसे परिणाम रहे होंगे कि उसको उस वेद का मनुष्य त्रियंच में दोनों में होते हैं ना, नपुंसक तो देव और उसमें देव में कोई नपुंसक नहीं होता, नारकी और कोई वेद वाला नहीं होता। बाकी तीनों वेद त्रियंच में भी पाए जाते हैं और मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा ललिता जी, कोई द्रव्य से नपुंसक है तो उसको भी तो सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना? हाँ, जैसे द्रव्य से नपुंसक के लिए अपने आगम में कोई कथन नहीं आया है अलग से। जब संख्या भी बताई गई 29 अंक प्रमाण, उसमें कहा गया कि 1/3 पुरुष है, 2 हिस्सा स्त्रियां हैं, स्त्री वेदी हैं, 1 हिस्सा पुरुष वेदी हैं। तो सवाल उठा कि भाई आपने नपुंसक वेदी नहीं बताया। तो आचार्यों ने उत्तर दिया, जो पढ़ाते हैं आचार्य, जिन्होंने लिखा उन्होंने नहीं, जो व्याख्या करते हैं वो ऐसे कहते हैं कि शायद इसलिए नहीं दिया गया नपुंसक का अलग से कथन कि बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ 29 अंक प्रमाण वाली चीज है, वहां पर मान लीजिए वो 1 अंक प्रमाण अगर पाए भी जाते हैं, तो बोला ऐसा नहीं कहा गया, उनको पुरुष वेद में ही शामिल कर लिया गया। अब रह गया सम्यक दर्शन होने की बात। अब सम्यक दर्शन होने की बात क्या बताया जाए उनको, चूंकि वो तो थोड़े से कहाँ घटाए उनको सम्यक दर्शन, बताइए। वो तो पर्याय उनकी ऐसी हो गई कि ऐसे कहाँ मिलते हैं कि घरों में रहते हों और चर्या अच्छा करते हों, इस तरह का तो अभी तक तो कोई उदाहरण सुनने में नहीं आया।
न तो कोई आगम में सुनने में आया, न हम लोग समाज में देखते हैं कि कोई ऐसा, कहाँ तो घर से ही लोग ले जाते हैं, उनको रहने ही नहीं देते हैं, क्या क्या सुनते हैं वो सब के बारे में। ललिता जी 4 से 8 गुणस्थान क्या बताया आपने, किसका बताया? बंध विच्छुति का, तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का बताया था ना। तीर्थंकर प्रकृति का विच्छुद्धि 8वें में है, 4 से 8 में बंद होता है। 4 से 8 में बंद होती, चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6ठे में, 7वें में और 8वें के 6ठे गुणस्थान अंतिम तक होती है। अंतिम 8वें गुणस्थान के अंतिम भाग तक बंद होती है। तो विच्छुत्ति कहाँ हुई है? 8वें में। लेकिन सब में हम लोग इस तरह से लिखते आए हैं, 8वें में बंद विच्छुत्ति, 6ठे में बंद विच्छुत्ति। तो उसके लिए हम पूछे भी 2 बार आप लोग को, भाई 6ठे में बंद विच्छुत्ति हो रही, इसका मतलब क्या? तो भाई 1 से 6 गुणस्थान में बंद रही है। तो उसी तरह अगर तीर्थंकर का भी लिखा दिया जाता कि 8वें में बंद विच्छुत्ति, तो क्या हम लोग समझ लेते हैं कि 1 से 8 तक बंद हो रही है। तो इसलिए उसमें लिखाया गया 4 से 8, इसलिए 4 से 8 लिखाया गया उसमें। आंटी अब एंड करते हैं। हाँ ठीक है, तुम कुछ पूछ रही थी? आंटी कल पूछ लूंगी। 2 अच्छा ठीक है, कोई कोशिश करिएगा काउंटिंग करने की, काउंटिंग करके नीचे लिखिएगा कि कितनी तो एक साथ बंद। अंतराय कर्म का कौन सा गुणस्थान बताए? अंतराय की बंध विच्छुत्ति और अंतराय कर्म 10वें में होती है ना कुसुम जी, 16 प्रकृति की होती है, 12वें में उदय विच्छुत्ति होती है। साथ ही होगी ना। हाँ ये तो 16 प्रकृतियों की है, तो बहुत इजी है ना अपने। 10वें में बंध विच्छुत्ति, 16वें में उदय विच्छुत्ति, केवल ज्ञान, 12वें में उदय विच्छुत्ति, 16 प्रकृति की। 12वें में उदय विच्छुत्ति, हाँ केवल ज्ञान हो जाता है। ललिता जी थोड़ा सा तो है ना, किताब उताब का हेल्प लेना पड़ेगा, पूरा तो याद करके नहीं लिख सकते। नहीं याद करने नहीं बोल रहे भाभी, याद करने नहीं बोल रही हूँ, 1 मिनट, किसी को भी याद करने नहीं बोल रहे हैं। आप लोग जो लिखे हैं उसमें से आप लोगों को काउंटिंग करके लिखना है कि हाँ, वो लिख कितनी उदय विच्छुत्ति पहले होती है, कितनी बाद में होती है, कितनी साथ में होती है। आप लोगों ने जो टेबल बनाया है उसमें से काउंटिंग करना, आप लोग को याद नहीं करना। वो याद करना इतना इतना आसान नहीं है। नाम भी लिखना है क्या ललिता जी? काउंटिंग यानी नीचे कौन सी साथ बनती है, कौन सी बंद विच्छुत्ति होती है? अब ये देखिए ऐसा है ना सुमन भाभी, जितना गुड़ डालोगे उतनी आपकी शिकंजी मीठी हो जाएगी, उतनी आपकी खीर मीठी होगी। आपका अपना अच्छा वो सब बढ़ाना, आप भले कुछ भी लिखिए, हम तो एकदम आसान सा काम कहें कि भाई सबकी काउंटिंग लिख दीजिएगा। क्योंकि अब इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, कौन सी प्रकृति अपने 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 उदय में बंधती है, कौन सी प्रकृति दूसरे के उदय में बंधती है, कौन सी प्रकृति दूसरे के और अपने उदय में बंधती है। क्योंकि 9 प्रश्न अपने लोग कल समझे थे ना कि भाई चूलिका किसे कहते हैं, चूलिका किसे कहते हैं, कौन बताएगा? विशेष रूप से विशेष वर्णन, विशेष जानना, विशेष वर्णन या फिर छूट जाए, या जो छूट गया हो जाए तो उसका वर्णन, छूटे हुए का वर्णन हो उसमें व्याख्या। सुमन जी, और मुझे किसी की भी आवाज समझ में नहीं आई, सुमन जी ठीक से बोलिए, एक आदमी, केवल एक आदमी, अपने को सब म्यूट के बारे में आपने बताया था कि अगला जो अपन पढ़ेंगे वो त्रिचूलिका अधिकार है। त्रिचूलिका का मतलब विशेष वर्णन, और यह जो छूट गया है उसका विशेष रूप से जानना। हाँ, चूलिका मतलब होता है जहाँ भी इस तरह से चूलिका, यहाँ ये वो चूलिका बादशांग वाली चूलिका नहीं समझिएगा। चूलिका का मतलब कि आचार्य कहते हैं कि भाई अभी तक जितना मैंने वर्णन किया उसका और विशेष वर्णन करना, अथवा कुछ छूट गया हो। अब कोई नहीं बोले, प्लीज कोई नहीं बोले चूलिका, क्योंकि आज कई लोग नए आए हैं ना, हीरा जी कल नहीं थी, कुसुम जी नहीं थी कल, तो समझ में नहीं आता ना। चूलिका का मतलब आचार्य का कहना है कि मैंने जो पीछे बताया है उसमें कुछ छूट गया हो तो, अथवा उसी को और विशेष रूप से समझाने के लिए मैं चूलिका त्रिचूलिका का वर्णन कर रहा हूँ। त्रि माने 3, चूलिका माने विशेष रूप से वर्णन कर रहा हूँ। तो त्रि में तीनों में 3-3 प्रश्न है, 9 प्रश्न है, जिसमें से हम लोगों ने अभी 3 प्रश्न पढ़ लिया। किसकी बंध विच्छुत्ति पहले, किसकी बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति पहले, किसकी दोनों साथ साथ, ये 3 प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब इसी में 6 प्रश्न और हम लोग को पढ़ना होगा। कौन सी प्रकृति अपने उदय में बंधती है, कौन सी पर के उदय में बंधती है, कौन सी स्व और पर दोनों के उदय में बंधती है। 3 प्रश्न ये आएंगे। 3 प्रश्न फिर आएंगे, कौन सी सांतर बंधी प्रकृति है, कौन सी निरंतर बंधी प्रकृति है, और कौन सी प्रकृतियां सांतर निरंतर बंधी है। इस तरह से 6 प्रश्न हम लोग को अभी और
इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद वाला चैप्टर बहुत मजेदार आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा पर आनंद बहुत आएगा। जिनवाणी स्तुति करें अभी ललिता जी? हाँ 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 बिल्कुल भाभी, बिल्कुल। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मादाद्यदि किंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिव सौख्य सिद्धिः। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञानते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत नेद गुरु से ओ निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जबले जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। संस्कृत का उच्चारण अच्छा करी है भाभी, एकदम शुद्ध करी है।